नमस्कार। आज हम जानेंगे देहरादून के बारे में। और देहरादून क्या है, हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी है। और उसके बारे में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो है प्रश्न उत्तर, उनके बारे में जानेंगे जो बहुत लाभदायक रहेंगे। और ध्यान से सुनिए और याद करिए। और आपको पता ही है, कई आजकल विज्ञापन निकल रहे हैं, सरकारी नौकरी की बौछार हो रही है और कई आने वाले हैं। तो चले शुरू। तो देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर, शिवभूमि, द्रोण घाटी, देहरादून, सुगनगर और देहरादून का उपनाम है सैनिक नगर, वन संस्थान नगर, लीची नगर, दून घाटी। इन उपनामों से देहरादून जाना जाता है। और स्थापना की बात करें तो 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। यहाँ पर एक सहस्त्रधारा है जो कई महत्वपूर्ण पेपरों में आ चुकी है कि सहस्त्रधारा कहाँ है। तो देहरादून में ये गंधक युक्त जल वाला एक प्राकृतिक स्थल, पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। अनेकों समूह में धाराएं बहने के कारण इस स्थल को सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। ये देहरादून से 11 किमी दूर पर है। अनेक सहस्त्र अनेक धाराएं यहाँ पर बहती है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सहस्त्रधारा। तो ये कहाँ है? देहरादून। आगे जो है कैंपटी फाल, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कैंपटी फाल कहाँ है? तो देहरादून में। ये यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किमी दूरी पर टिहरी में मसूरी की सौंदर्यकरण वादियों में स्थित कैंपटी फाल 50 फुट की ऊंचाई से सर्वाधिक मनोरम और विशाल जलप्रपात है। यहाँ पर एक कैंपटी फाल एक विशाल क्या है? जलप्रपात है। ये भी कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है। तो मनोहर है और विशाल क्या है? जलप्रपात। क्या कैंपटी फाल करके भी ये जाना जाता है। यहीं पर ऋषिकेश है। ये देहरादून का एक उपनगर है जो कि हरिद्वार से 24 किमी उत्तर टिहरी देहरादून बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर स्थित है। तो प्राचीन काल से ही ये एक नगरी ऋषि मुनियों की तपस्या और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। तो ये ऋषिकेश भी देहरादून में है। अब आता है कि पर्वतों की रानी कौन है? तो मसूरी। ठीक है। और मसूरी कहाँ पर है? ये भी देहरादून में है। तो मसूरी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी हिल स्टेशनों में से एक है। और मसूरी शहर के असली संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में काम करने वाले आयरिश अफसरान थे। ठीक है। तो ये जो है हम कह सकते हैं मसूरी जो है पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाती है। और ये भी क्या है? देहरादून। यहाँ पर मसूरी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार है। ठीक है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गन हिल पहाड़ी है। मसूरी में सबसे ऊंची चोटी। अब आता है कालसी। ये भी जौनसार बाबा क्षेत्र के दक्षिण भाग पर देहरादून में ये भी स्थित है। और यहाँ पर यमुना के किनारे स्थित है। ये प्रसिद्ध चित्रशिला पर पाली भाषा है उसमें अशोक के लेख उत्कीर्ण है। अशोक के लेख कहाँ पर हैं? ये भी कालसी में, देहरादून में। ये पर कई बार प्रश्न आ चुका है। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कई बार पूछता है किस लिपि का प्रयोग? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और लाखा मंडल, ये स्थान देहरादून से 125 किमी तथा चक्राता से 62 किमी दूर यमुना और रिघनाड़ जो नदी संगम है इसके संगम पर स्थित है। इन दोनों नदियों के, यमुना और रिघनाड़। और लोगों का मानना क्या है कि महाभारत काल में लाक्षागृह यही बनाया गया था। और लाखा मंडल मूर्तियों का भंडार है। एक मान्यता यह भी है कि लाख मूर्तियों के कारण लाखा मंडल नाम इसका पड़ा। यह उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड शैली का एक शिव मंदिर भी दर्शन योग्य है। दूसरा यहाँ प्रश्न बनता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये भी देहरादून में है। 1820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1983 में 3 वन्यजीव विहारों मोतीचूर, चीला एवं राजाजी को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है। तो ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अब आता है देहरादून की तालें और झील है। तो कांसरी ताल है, यहाँ पर चंद्र बद्री ताल है, तरण ताल है, रामसर ताल है, रामताल गार्डन है। और दून विश्वविद्यालय की स्थापना 14 नवंबर 2004 में यहीं पर हुई थी। दून स्थित संस्कृत विद्यालय 1902 में यहाँ ईस्वी में स्थापित हुआ था। कन्या महादेवी पाठशाला है। और आसन बैराज डाक पत्थर देहरादून में ही स्थित है। देहरादून के जो प्रमुख संस्थान हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी 17 सितंबर 2014 में।
और सगंध पौधा केंद्र मैप है यहाँ पर देहरादून में। मानसिक रोग संस्थान शैलाकुई है देहरादून में। उसके बाद हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री अकादमी 10 अक्टूबर 1932 में जिसकी स्थापना हुई थी। ONGC 14 अगस्त 1950 वो यहाँ पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वो भी देहरादून में है। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है यहाँ पर। ऋषिकेश है, प्राचीन नाम इसका कुब्जामृग वीरभद्र है। और ऋषिकेश गंगा एवं चंद्रभागा जो नदी है उसके तट पर स्थित है। ऋषिकेश को ऋषि मुनियों की तपस्थली तथा आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है और इसे संत नगरी भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है संत नगरी किसे कहा जाता है, तो ऋषिकेश ये भी देहरादून में है। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम है कुब्जामृग या वीरभद्र है। और ऋषिकेश के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है, तपोवन है, बाबा काली है, लक्ष्मण झूला है, ये इसके क्या है प्रसिद्ध स्थल है दर्शनीय। बात करें तो देहरादून की जो सीमाएँ हैं, ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एकमात्र जिला जो 2 राज्यों की सीमाएं बनाता है, एकमात्र जिला है वो उत्तराखंड का। और देहरादून उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार से लगती हैं। देहरादून नगर वाह्य और मध्य हिमालय के बीच में स्थित दून घाटी है। और देहरादून के जो जलप्रपात हैं, टाइगर जलप्रपात, हार्डी जलप्रपात, भट्टा जलप्रपात, ये यहाँ जलप्रपात हैं। 4 सिद्ध यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान के 64 सिद्धों में से यहाँ पर 4 सिद्ध भी हैं। तो जैसे लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडक सिद्ध और मांडू सिद्ध। और ये हमने बताया था कि देहरादून 1817 में जिला बनकर मेरठ मंडल में सम्मिलित हुआ था और 1875 में ये क्या है गढ़वाल मंडल का हिस्सा, तो गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। और 9 सितंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बना दिया गया था। अब यहाँ पर जो है हमने बताया ताल, चंद्रबाड़ी व कासरो ताल यहाँ पर है। दर्रे हैं, दर्रा एक है तिमली पास दर्रा। और सीमा रेखा पूर्व में टिहरी और पौड़ी, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है और उत्तर में उत्तरकाशी है, दक्षिण में क्या है हरिद्वार है। और राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH 72 है यहाँ पर, और NH 72A भी है जो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 72। और राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। संस्थान की बात करें तो लाला बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी, भारतीय सैन्य अकादमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, वन्यजीव संस्थान, AIIMS ऋषिकेश, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ONGC संस्थान, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल, हवाई पट्टी जौली ग्रांट है। जौली ग्रांट के बारे में तो आपने सुना। प्रसिद्ध मंदिर संताला देवी टपकेश्वर मंदिर, ये कई बार आता है। टपकेश्वर मंदिर कहाँ है तो देहरादून में। बुद्धा टेम्पल, महासू देवता, ये भी देहरादून में। डाट काली, कालसी और ये महासू, ये बहुत बार आता है तो देहरादून में। प्रसिद्ध मेले जौनसारी भाबर का मेला लगता है, क्वानू और दसरा और लाखवाड़ा। महासू देवता कई बार पूछा जाता है कहाँ लगता है। बिस्सू मेला कहाँ लगता है, झंडा मेला, टपकेश्वर मेला, ये क्या है, ये 4 बहुत बार पूछे जाते हैं तो ये देहरादून में ही लगते हैं। सर्वोदय भी होता है यहाँ पर मसूरी में। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी, मालसी, ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। फुटबॉल अकादमी भी है देहरादून। यहाँ पर विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र भी है। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट गठन भी देहरादून में किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी 1932, ये भी देहरादून में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में है। भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून में है। ये सब देहरादून। द्वार आ जाता है विज्ञान धाम का है तो ये देहरादून में है। उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो भी देहरादून में ही है। और उसके बाद महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र भी यहाँ पर देहरादून में ही है। तो देहरादून क्या है बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थल है। देखिए देहरादून उत्तराखंड की क्या है अस्थायी राजधानी है तो प्रसिद्ध है। कई लोग इधर उधर जाते हैं, हम तो लोग जानते नहीं है। देहरादून, नैनीताल, यही उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अगर इधर उधर जाओ तो। आप लोगों को देखिए ये जो मैंने जानकारी दी, ये इनमें से कई जो मैंने यहाँ पर प्रश्न अभी बताए ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो याद करें, अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। खूब मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा होता है। धन्यवाद।